हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा करियर शेपर्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम ग्रामर की एक बहुत ही अच्छी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास से आपको आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है ना, जैसे आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं टीजीटी, पीजीटी, एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी स्टेट के हो, और अगर वहां जनरल पेपर में अगर ग्रामर आ रही है तो आपको वहां के लिए ये क्लास वैल्यूएबल होगी। ये क्लास आपको हर एक एग्जाम में बैठने के लिए और हर एक एग्जाम के जो भी ग्रामर के सेगमेंट आते हैं उन सभी को ये टैकल करें। इस समय बीपीएससी 4.0 और केवीएस के सेक्शन को लेकर के मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। इसमें ये जो जनरल पेपर है वो एक अच्छे लेवल में पूछ रहा है, जहां कम से कम आपको एक अच्छी मेहनत लगानी पड़े। कहने का मेरा मतलब, दो तरह से सेगमेंट आ रहा है। एक तो नॉन ग्रामर आ रहा है और एक ग्रामर। नॉन ग्रामर में आपको वोकैब देखने को मिलता है और कॉम्प्रिहेंशन देखने, बाकी जितना बचता है वो सब ग्रामर के अंदर आता है। यानी आपको एक चीज तो समझना बड़ा जरूरी होगा कि आखिर ये जो लेवल लेकर के आप चलोगे, इस लेवल में आपको कितने हद तक तैयारी करनी है और कितना और मेहनत करना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जान लेना। क्योंकि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि हम बीपीएससी का या केवीएस का जनरल पेपर पास हो जाए और अच्छे नंबरों से पास हो, तो बेहिचक आपको इस हमारे बैच को ज्वाइन करना हो। और एक आपको बात बता दूं, मेरा 98387775 और ये 71 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैं बहुत फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं आपसे लेने वाला, पूरी की पूरी ग्रामर आपको पढ़ाने वाला, कोई पैसे नहीं लेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को लेकर के चलना शुरू करें। देखिए, दो तीन चीजें समझिएगा। हम लोग आज नाउन की बात करेंगे, लेकिन नाउन के पहले आखिर ये नाउन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो नाउन है ना, ये पार्ट ऑफ ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बात तो ये हुई, एक बात तो ये हुई कि एक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ये पार्ट है और इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो नाउन जो होता है ना, ये वर्क जो करता है आपके सेंटेंसेस में एज ए डूअर। यानी ये जब सेंटेंस में काम करता है तो डूअर की तरह करता है। डूअर किसका? डूअर किसका? ये जो डूअर होता है
इसी में एक सेगमेंट आती है वर्ब, इसी में एक सेगमेंट आती है वर्ब, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इस वर्ब का ये क्या होता है भाई, डूअर होता है। अब इस वर्ब की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगुलर और प्लूरल काम करती है, और हमारा जो नाउन है, हमारा जो नाउन है ये नॉट वर्क्स एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन एनीवेयर एवरीवेयर। यानी हर एक जगह पर आपका जो नाउन है ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो, और वर्ब हमारी सिंगुलर एंड प्लूरल है। तो इसी के लिए, इसी के एक इक्विवेलेंट एक सेगमेंट तैयार किया जिससे हमने प्रोनाउन, पूरी बात समझेंगे यहां पर, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसी में फिक्स कर दूंगा। यानी आपके सामने तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया और वर्ब आ गया। अब वास्तव में मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस के लिए तो तीन की ही आवश्यकता है, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार हम लोग करते क्या है कि इस नाउन और प्रोनाउन को, इस नाउन और प्रोनाउन को कनेक्शन दिखाने के लिए, कनेक्शन दिखाने के लिए, कनेक्शन टू अनदर वर्ड्स, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, समझिएगा, किसी एक और नाउन प्रोनाउन का रिलेशन या कनेक्शन, या रिलेशन आप कह सकते हो, रिलेशन अगर मैं दिखाऊं तो रिलेशन कनेक्शन तो दो चीजों से दिखेगा, एक तो प्रीपोजिशन, एक कंजंक्शन। ध्यान रखेंगे, एक तो प्रीपोजिशन और एक कंजंक्शन। ये दो वो वर्ड्स हैं जो एक किसी नाउन और प्रोनाउन को अगले आने वाले नेक्स्ट शब्दों से ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, यानी कनेक्ट करेगा तो कंजंक्शन का सीन आएगा, रिलेशन बताएगा तो प्रीपोजिशन का सीन आएगा, सीधी सी। इसके बाद हम इन सभी बातों को एक तरफ रखकर अगर इस वर्ब की बात करें तो ये जो वर्ब है ये हाउ का रिप्लाई आएगा इसमें। कभी कभी आप देखने को पा जाओगे हाउ के रिप्लाई को भी हम वर्ब के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो ऐसे सेगमेंट में हम इसे एडवर्ब का सेक्शन रखेंगे, एडवर्ब। और एक बात आपको बताऊं, जब हम नाउन और प्रोनाउन के इन दोनों के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एडजेक्टिव का सीन है। कुल मिलाकर एक बात तो फाइनल होती है कि सब इर्द गिर्द ही रहेगा, सब इर्द गिर्द रहेगा। यानी हम लोगों ने एक ही पैमाने पर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ब, इतना हम लोगों ने सीख लिया। अब एक शब्द आता है इंटरजेक्शन। इस इंटरजेक्शन की जब भी आपके सामने मैं बात करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में सडन इमोशन दिखाए, सडन इमोशन दिखाए, अचानक घटना घटने वाली बातों को इमोशनली दिखाए, ये इंटरजेक्शन। यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन,
हमारे सामने ये पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, बहुत बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद हम लोग सीधा अपने नाउन की क्लास को टेकअप करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, नाउन की क्लास को टेकअप करेंगे और पहली पीपीटी आपके सामने डिस्प्ले कर दिया हूं। बहुत ध्यान से चीजों को समझ करके और फिर रिप्लाई करें, बहुत समझिए। अच्छा, एक खास बात बताऊं, नाउन की बात, नाउन की परिभाषा जो भी है हमें उससे लेना देना नहीं। कह रहा कि ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और किसी वस्तु का, वो कहलाता है क्या? नाउन। एक तो ये बेसिक परिभाषा आप सबको पता है, हमें भी पता है। नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नेमिंग वर्ड, नो डाउट, नेमिंग वर्ड, बिल्कुल सही बात। नाउन और कुछ नहीं, ये नाउन वो बात है जो नेमिंग वर्ड है, नाम दिखाने का काम करता है। यानी अगर किसी भी चीज का, वो चाहे पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग, वट एवर जो भी इस धरा में, इस संसार में अपीयर है, जो भी, और अगर उसका अपना कोई पर्टिकुलर नाम है, अगर उसका अपना कोई पर्टिकुलर नाम है, तो मेरे भाई ये कंसिडर किया जाएगा नाउन। ये कंसिडर किया जाएगा, ये कंसिडर किया जाएगा नाउन। याद रखेंगे, ये नाउन कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इतने सी बात तो बड़ी अच्छी बात, कोई बात। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि नाउन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज डेफिनेटली फाउंड इन ए सेंटेंस, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस देन मस्ट हैव ए नाउन। सेंटेंस की बात कर रहा हूं, लिखिए, कंटेक्स्ट की बात नहीं कर रहा। सेंटेंस जब भी आप बनाओगे तो सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए तीन बातें हमें जरूर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट, ये जरूर चाहिए। और सब्जेक्ट बनने की एक सीन है कि क्या क्या बातें सब्जेक्ट बन जाए, क्या क्या बातें सब्जेक्ट बनेगी। कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई 2+V1, और इतनी बात करते करते V1 की ING भी। इतने सेगमेंट आपके सब्जेक्ट का काम करेंगे पूरे सेंटेंस, पूरे सेंटेंस। यानी अगर हम ये आपसे कह रहे हैं, अच्छा, सेम, ध्यान रखना, सेम एज, सेम वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, और यही सेम ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम। पूरे इंग्लिश की मैं आपको बात बता दे रहा हूं, वर्ब और प्रेपोजिशन यही है जो अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट लेगा। दैट मीन्स इफ यू यूज ए वर्ब इन द सेंटेंस, दैट मीन्स इट मस्ट बी हैव ए नाउन इन द सेंटेंस। अगर आपने वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कर दिया है तो कोई करने वाला जरूर होगा, निश्चित तौर पर होगा, और करने वाला सब्जेक्ट होगा, और करने वाले की एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। इतनी सी बात में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, छोटी सी बात।
किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउन आइडेंटिफाई करना हो तो what, who, which, आप इस क्वेश्चन वर्ड को वर्ब के पहले लिखे शब्द पर अप्लाई करना। अगर क्वेश्चन वर्ड तैयार हो गया तो समझ लेना कि वो लिखा हुआ शब्द आपका नाउन, लिखा हुआ शब्द आपका नाउन। ये हर एक कंडीशन में तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में अप्लाई, कुछ क्या मैक्स टू मैक्स कंडीशन में अप्लाई जरूर होगा, ध्यान रखिए। अगली बातचीत से कुछ समझ लिया जाए। टाइप्स ऑफ नाउन। अभी मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, देखिए किसी भी चीज को जानना हो तो हम उसकी परिभाषा तो जान ही जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके बारे में जाने, उसके प्रकार के बारे में जाने, उसके यूजेस जाने कि आखिर क्या यूज है, कितना यूज है, किस तरीके का यूज है। अगर मैं नाउन को क्लासिफाइड करूं तो बेसिक लेवल पर आप इस कंडीशन में इसको आराम से क्लासिफाइड कर सकते, आराम से 10 तरह। ये बहुत बेसिक सी बात आपको बता, अब इससे ज्यादा बेसिक आपको मिलने होने वाला है। देखिए कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कंक्रीट एंड प्रॉपर। इतने नाउन्स आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। और एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि जितनी मैंने बातें यहाँ पर लिखी या यहाँ पर मैंने सब डिविजन्स किया है, उसकी एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको यहाँ बता। देखिए कॉमन टू ऑल यानी ऐसा नाम जो कॉमन हो, जैसे कार, बस, सिटी, पेन एंड whatever जितना शब्द आप लिख सकते हो लिखो, बस पर्टिकुलर नाम नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम नहीं होना चाहिए वो कॉमन नाउन के अंदर, वो कॉमन नाउन के अंदर। ये मोबाइल, इस मोबाइल को अगर मैं आपसे कहूं तो ये मोबाइल क्या है, ये मोबाइल कॉमन नाउन। ब्रांड का नाम मैं ले लूं तो फिर प्रॉपर। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह। अब समूह भी दो तरह का होता है, ध्यान रखिए, समूह भी दो तरह का होता है, जिसमें एक मत हो और मतभेद। जैसे एक मत होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई, आप पढ़ रहे हो हमसे और आपसे पूछूं कैसा भाई लगा, तो आप जितने बच्चे देख रहे हो सब लोग बोल दो सब बहुत अच्छा, तो ये एक मत है सबकी, और ये सिंगुलर लेके चल रहे, मैं अभी आगे बताऊं। और अगर आप सब में कुछ लोगों ने मुझे कह दिया ठीक नहीं है, या कोई एक्सक्यूजेस आपने दे दिया, तो फिर वहां पर ये मतभेद हुआ और प्लूरल लेके चलेगा। अभी मैं आगे बताऊं। कंपाउंड भी दो तरह से काम करता है, नाउन प्लस नाउन, दो नाउन एक साथ लेके आएगा, और कभी कभी एडजेक्टिव और प्लस नाउन लेकर आता है, एडजेक्टिव और नाउन लेकर आता है। अभी इसके सारे मैं सीन को बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, फीलिंग, इमोशन, ठीक है, ठीक है। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है विदाउट एस या ई एस,
प्लूरल नाउन का मतलब होता है विद एस या ईएस। ये सभी नाउन्स में ऐसा अप्लाई नहीं होता, कुछ नाउन्स में स्पेलिंग को बदलकर भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अनकाउंटेबल में मैं कहूं तो अगणनीय, या इसी को आप मोटे मोटे तौर पर कह सकते हो कि एस या ईएस नहीं लगा करके बनाए, वो अपने आप में अनकाउंटेबल। इसमें आपको एस या ईएस नहीं लगेगा। काउंटेबल की मैं बात करूं तो काउंटेबल एस और ईएस लेकर चलेगा। कॉन्क्रीट की बात करूं तो निर्जीव को सजीव जैसा लिखे। और प्रॉपर की मैं बात करूं तो स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक नाम की बात, स्पेशली नाम की बात करें। एकदम सीधा सीधा फंडा यही होगा कि सीधा नाम की बात कि आखिर क्या, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है, और इसके बाद आपको रूल्स में दिखाऊंगा, लेकिन रूल्स आज नहीं, रूल्स में आपको कल बताऊंगा। तो आज फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।